सभी लोग बड़े भाव से आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। ओम मां दीप ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गंध दक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बारी बारी जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगे भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। जय हो। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन को हरिता जाए, संवरिया मन को हरिता जाए। हाँ मन ये चाहे हर पल आँखियाँ तेरा दर्शन पाए, तेरा दर्शन पाए कन्हैया तेरा दर्शन पाए। दरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दरस तेरा प्रेम तेरा वास है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बारी बारी जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। बाकी बिहारी लाल की जय हो। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मन और प्राण भी तेरे, समझिया प्राण भी तेरे। हाँ मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे, तुम हो भगवन मेरे, समझिया तुम हो भगवन मेरे। दरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दरस तेरा प्रेम तेरा वास है मेरी। दरस तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दरस तेरा प्रेम तेरा वास है मेरी। तुझ पे ओ कान्हा बारी बारी जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे
गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, मैं करूं आरती तेरी, मैं करूं आरती तेरी, मैं करूं आरती तेरी, मैं करूं आरती तेरी। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेनो शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें, सभी लोग विराजमान हों और अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक प्रणतपाल भक्त हितकारी भगवान यशोदा के श्याम सुंदर की ये पावन कथा में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। जैसे गंगा आदि नदियों में स्नान करने के लिए हम जाते हैं, मगर भगवान की ये पावन कथा सभी को अपने सभी के घरों पर जाकर के सभी को पावन करती है। हरि ओम, श्री राधे श्री राधे। तो इसलिए ही इसको ज्ञान गंगा कहा है। क्या कहा है? ज्ञान गंगा। तो सभी लोग इस पावन कथा में अवगाहन करते हैं और आज कथा का द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस में सायं काल की बेला में श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय पुष्पाद श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के पावन मुखारविंद से सभी लोग भगवान की ये गौरव गाथा को सुन रहे हैं और हमारे आदरणीय बाबूजी एवं उनके समस्त परिकर के द्वारा ये पावन कथा गाई जा रही है। तो आइए सब लोग हम हाथ जोड़ करके महाराज श्री से आग्रह करें और भगवान की पावन कथा को श्रवण कराएं, ऐसा आग्रह करके एक बार सब लोग जयकारा लगाएंगे और दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। और जो ना बोले जयकारा उसको अपने पड़ोसी की सौगंध है। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। यहां से आवाज कम से कम विजेंद्र भैया के यहाँ जो कथा हुई थी अभी जितेंद्र जी के यहाँ, वहां तक आवाज पहुंचे, उनको भी लगे कि हमको भी अब कथा में चलना चाहिए, समय हो गया है। तो सब लोग हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, पूज्य हनुमान जी महाराज की, व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए पूज्य महाराज श्री, इसकी आवाज कम करो बाबू। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पान। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए समुपस्थित भगवान के ही अनुग्रह विग्रह बुद्धिमान कथा रसिक श्रोता बंधुओं, मां सीता एवं सती के पाद पद्मों का अनुकरण करने वाली हमारी माताएं बहनें, मंचस्थ संगीत के माध्यम से सदैव भागवत भगवान की सेवा में निरत हमारे समस्त साथी कलाकार,
एवं इस कथा के मुख्य यजमान हमारे बाबूजी आदरणीय श्री अभयनाथ सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी हमारी मां श्रीमती दुर्गावती देवी जी, आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर राधा माधव को इस पुनीत पवित्र व्यासवंश की ओर से प्रेम भरा स्नेह भरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान की दिव्य भव्य महती कृपा करुणा से आज हम सब लोग पुनः भगवान की इस दिव्य गौरव गाथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। और जीवन में धर्म का कितना महत्व है, भगवत चरणों में प्रेम का कितना महत्व है, ये गोसाई जी की कुछ पंक्तियां व्यक्त करती हैं। नाम बड़ो जगधाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगटी है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदराई बड़ी तन में लिपटी है, राजसभा सम्मान बड़ो, इंद्रहु ते कछुनाई घटी। लेकिन तुलसी राजा राम के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी राजा राम के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। हमारे जीवन में सर्वस्व हो, सब कुछ हो, आइए, लेकिन उस सोफे पे नहीं, इस सोफे पे बैठिए, इस सोफे पे। जीवन में सर्वस्व हो, सब कुछ हो, और पता है व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से जीवन में सब प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुरूप जीवन में सब प्राप्त करता है, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम बिना उनकी कृपा के संभव नहीं है। लेकिन जरूरी है, करिए। राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, क्योंकि कबहुक श्री रघुवीर के भनक पड़ेगी का। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये मानव का शरीर धनोपार्जन के लिए नहीं मिला है, तो भगवान के चरणों में प्रेम के लिए मिला है। जीवन में हमारे सब कुछ हो, नाम बड़ो जगधाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगटी है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदराई बड़ी तन में लिपटी है। राजसभा सम्मान बड़ो, इंद्रहु ते कछुनाहि घटी है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद अगर राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तुलसी सिया राम के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। एक ऐसी स्त्री आपके सामने खड़ी कर दी जाए जिसने 16 श्रृंगार किए हों,
उसने 16 श्रृंगार किए हों, बड़ी सुंदर हो, लेकिन उसकी नाक न हो। आप कल्पना करें कि उसका 16 श्रृंगार कैसा होगा, उसका 16 श्रृंगार कैसा लगेगा? सब बेकार है, उसका 16 का 16 श्रृंगार बेकार है अगर उसके चेहरे पर नाक नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में सब कुछ हुआ और भगवान के चरणों में प्रेम न हो सका तो हमारा सब बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। तो इसी कड़ी में हम बड़भागी हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवलंब बनाकर, माध्यम बनाकर आज दूसरे दिन हम भगवान की इस दिव्य गौरव गाथा को सुनने के लिए उपस्थित हैं। आइए 2 क्षण बड़े भाव से मेरे साथ पीछे पीछे भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन और तत्पश्चात इस भगवान की कथा रूपी भागीरथी में हम लोग गोता लगाएंगे। बुलबा के बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। सब लोग गाइए, हरि बोल, इस भाव सागर से पार जाने का यही साधन है। रमण हरि बोल। राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण लाल की।
ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, जग नाचे उसकी किलकन पे, जग नाचे उसकी किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, सुखदास बिकाबे मोह, सुखदास बिकाबे मोह, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, सब लोग गाइए, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। राधा रमण लाल की।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल कथा के सत्र में हम सब लोगों ने बड़े ही भाव से भागवत जी की महिमा सुनी और महिमा में सुना क्या कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा में इतना सामर्थ्य है कि वह केवल भक्तों को, संतों को नहीं अपितु प्रेतों को भी मुक्त करती है। कल आपने गोकर्णोपाख्यान श्रवण किया और गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से आपने जाना कि श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रेतों का भी उद्धार करती है। और भागवत जी की महिमा को सुनते हुए आपने यह भी जाना कि श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुरूह है, कठिन है, अप्राप्य है। कल आपने सुना कि भगवान शुकदेव ने देवताओं को डांटकर भगा दिया। ऐसी यह भागवत जी की कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। पुनश्च आयोजक परिवार को ढेर सारा साधुवाद देते हुए आइए आज भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत जी का मंगलाचरण लिखते हुए महर्षि वेदव्यास सर्वप्रथम सत्य की वंदना कर रहे हैं। और देखिए एक बात आज मैं भूल रहा था, आज इसी ग्राम सभा में एक अघट्य घटना भी घटी है, तो मैं उस आत्मा की शांति के लिए भगवत चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ठाकुर जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। यही इस व्यासपीठ से मंगल कामना है मेरी। भगवान उन्हें शांति प्रदान करें, अपने चरणों में उन्हें सद्गति प्रदान करें। भागवत जी के मंगलाचरण में सत्य की वंदना की। क्यों सत्य की वंदना क्यों की? आप कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसकी भूमिका में उस कहानी का सारांश बताया जाता है कि आगे आप ये पढ़ने वाले हैं। मंगलाचरण की भी कुछ यही भूमिका है। मंगलाचरण सुनते ही व्यक्ति के मस्तिष्क में आ जाता है कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होता है,
तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। यहां भगवान राम के विमल यश को गाया जा रहा है और साथ ही पवन सुत की वंदना की जा रही। सुमिरो पवन कुमार और बरनौ रघुबर विमल यश। रघुबर के विमल यश को गा रहे। अब इन्हीं 4 लाइनों में पता चल गया कि आगे क्या होगा। ये मंगलाचरण। लेकिन भागवत जी के मंगलाचरण में न राम की वंदना की, न शिव की वंदना की, न दुर्गा जी की वंदना की। वंदना किसकी की? सत्य की। तो एक मोटी मोटी बात आपको बताऊं कि सत्य की वंदना करने का कारण शायद यह है कि महर्षि वेदव्यास इस महनीय ग्रंथ के माध्यम से भक्ति के सूत्रों का निष्पादन कर रहे हैं। एक भक्त के जीवन में भक्ति कैसी होनी चाहिए, उन सूत्रों को गाया जा रहा है। ये कोई कहानी नहीं है। वो बात और है कि हम कथा सुनते हैं कि इनका चरित्र है, उनका चरित्र है, उनका चरित्र है, उनका चरित्र है। लेकिन सभी चरित्रों के माध्यम से महर्षि वेदव्यास आपको भक्ति का सूत्र दे रहे हैं। अब चाहे आप शिव के भक्त हों, चाहे आप राम के भक्त हों, चाहे आप कृष्ण के भक्त हों, चाहे आप दुर्गा के भक्त हों, आप किसी के भी भक्त हों, लेकिन ये ग्रंथ सबके लिए उपयोगी है। और इस पहले श्लोक का बड़े बड़े विद्वान 108 अर्थ लगाते हैं। कितना? 108। आप राम जी के भक्त हैं तो इस पहले श्लोक का अर्थ राम परक हो जाएगा। आप दुर्गा जी के भक्त हैं तो इस पहले श्लोक का अर्थ दुर्गा परक हो जाएगा। आप अगर शिव जी के भक्त हैं तो शिव परक। तो कृष्ण परक अर्थ लगाया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान किया। अब इस श्लोक को कृष्ण परक कैसे घटाएंगे? तो देखो, यस्य श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति, माने जिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो जब बात केवल जन्म की थी तो फिर आदि शब्द क्यों कहा? जन्मादि। आदि का क्या मतलब है? तो
तो कहने लगे आदि का मतलब ये है कि जन्म लेने से पूर्व भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं और देवकी वसुदेव से कहते हैं कि कभी तुमने प्रश्नी और सुतपा बनकर मेरी तपस्या की थी और कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। तो अब देखो मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता, भगवान तो अद्वितीय हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु की वैकल्पिक व्यवस्था है कि नहीं? प्रत्येक वस्तु की वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन भगवान की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। भगवान अद्वितीय है। और इसलिए जन्मादि कहा, माने जन्म लेने से पूर्व प्रभु आते हैं और देवकी वसुदेव से बताते हैं। और अनु जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः, माने यस्य श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति, जिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और जन्म अनु माने बाद में, जन्म के बाद, आयात अगच्छत चले गए, इतरतः अन्यत्र। तो भगवान का जन्म कहां हुआ? कंस की जेल में। और जन्म लेने के बाद प्रभु चले कहां गए? गोकुल। अर्थेषु अभिज्ञः, भगवान का जब जन्म हुआ तो किसी को पता नहीं चला। सारे द्वारपाल सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। स्वराट जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। ये स्वराट क्या है? स्वराट माने वो अपने रूप में प्रतिष्ठित रहता है। जैसे हमको आपको अगर सुंदर दिखना है तो किसी न किसी सांसारिक भौतिक वस्तु का सहारा लेना पड़ेगा। सुंदर कपड़ा पहनना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा। लेकिन भगवान को सुंदर दिखने के लिए किसी भी भौतिक वस्तु के सहारे की जरूरत नहीं है। वह तो इतना सुंदर है कि कवियों ने कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। इसलिए भगवान स्वराट है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। जिस तत्व को समझने में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, जिस तत्व को जानने में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, उस तत्व को आदि कवये ब्रह्मणे, आदि कवि ब्रह्मा को उसी कृष्ण ने बड़ी सरलता से दे दिया। तीसरी लाइन में लिखते हैं कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है बजाना। तो भगवान क्या बजाते हैं? भगवान कृष्ण क्या बजाते हैं? हाँ? बोलिए। बांसुरी। तो भगवान जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तो तेजः वारी, तेज माने होता है अग्नि, आग। आग जो है वह वारी माने जल के रूप में परिणित हो जाता है। और वारी माने जो जल है वह मृदाम माने मिट्टी अर्थात पाषाण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। त्रिशर्ग, सर्ग माने होता है विभाग। भगवान ने 3 विभाग में लीलाएं की हैं।
पहला गोकुल वृंदावन, दूसरी मथुरा और तीसरी द्वारिका। और तीनों जगह की जो लीलाएं हैं वह अमृषा, मृषा माने होता है झूठ, और अमृषा माने जो झूठ नहीं है। तो भगवान की लीला क्या है? भगवान की लीला मृषा भूत्वापि अमृषा, झूठी होते हुए भी सत्य प्रतीत होती है और सत्य होते हुए भी झूठी लगती है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। उसी कृष्ण ने स्वेन धामना, उसी कृष्ण ने अपने प्रकाश से अपने भक्तों के हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया। ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो ये तो मंगलाचरण सुना आपने। दूसरे श्लोक में मानो महर्षि वेदव्यास से किसी ने पूछ लिया हो कि व्यास जी आप इसमें लिख क्या रहे हो, ये तो बताओ। तो कहने लगे धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सज्जो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। मानो व्यास जी से कोई पूछ रहा हो कि व्यास जी आप इस ग्रंथ में क्या लिख रहे हो। तो कहने लगे कि मैं इस ग्रंथ में परम धर्म लिख रहा हूं, कैतव निष्कपट परम धर्म लिख रहा हूं। बोले परम धर्म क्या है? तो कहने लगे परम धर्म है भगवान की कथा। बोले भगवान की कथा परम धर्म है, ये करती क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के समस्त संतापों को दूर करने का कार्य करती है कथा। तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के समस्त संतापों को, संकटों को दूर करती है भगवान की कथा। और दूसरी बात कही शिवदम। देखिए शिव माने होता है कल्याण और दम माने होता है देने वाला। माने यह कथा कल्याण प्रदान करती है। तापत्रयोन्मूलनम शिवदम। और इस कथा की एक महिमा और है, एक विशेषता और है। वो विशेषता ये है कि जिस समय हम इस कथा को सुनने का संकल्प अपने हृदय में करते हैं, सद्यः हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, जिस समय हम इस कथा को सुनने का संकल्प अपने हृदय में करते हैं, उसी समय हमारे हृदय में भगवान आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। अब देखिए बैठना ये नहीं कहा कि भगवान आकर बैठ जाते हैं।
क्या कहा? अवरुध्यते, माने भगवान आकर अवरुद्ध होते हैं। भगवान आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, माने बंध जाते हैं। जीव चाहे तो उन्हें निकाल नहीं सकता, और भगवान अगर किसी जरूरी काम से जाना चाहें तो जा नहीं सकते। सद्यः हृदि अवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस समय हम भगवान की कथा को सुनने का संकल्प अपने हृदय में करते हैं, भगवान हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। ये इस कथा की महिमा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ये भागवत है क्या? तो कहने लगे निगम। निगम माने होता है वेद। नितराम गमयति बोधयति ति निगमः, निगमः एव वेदः। यहां इतने लोग बैठे हैं, मैं भी पूछूं कि बताओ हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? तो बताओ हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? कितने लोग जानते हैं हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? हाथ उठाइए। तो कोई कहेगा गीता, तो कोई कहेगा रामायण, तो कोई कहेगा भागवत। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा धर्म ग्रंथ वेद है, इसीलिए उसे निगम कहा गया। निगम माने नितराम गमयति बोधयति ति निगमः, निगमः एव वेदः। अखिल जगद्धितानुशासन श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? बोले जो हमारे कल्याण के बारे में सोचे और हमारे ऊपर अनुशासन करे। हमारे कल्याण के बारे में सोचते हुए जो हमारे ऊपर अनुशासन करे वो श्रुति है, उसे श्रुति कहते हैं। उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। अच्छा देखिए, जब वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही है भागवत, तो वेद से ही काम चला लेते। ये अलग से भागवत लिखने की क्या जरूरत थी? तो देखो, घी जो है वो दूध से ही बनता है। घी का निर्माण दूध से ही होता है। लेकिन मान लो आपके घर में अचानक घी खत्म हो जाए और आपको पूड़ियां निकालनी हो, तो दूध से पूड़ियां निकलेंगी क्या? आम के वृक्ष में ही पैदा होता है। लेकिन कोई व्यक्ति यह चाहे कि जो स्वाद आम के फल में है वो आम के वृक्ष से हम प्राप्त कर लें, तो मिलेगा क्या? गन्ना से रस बनता है और रस से गुड़ बनता है। लेकिन जो कार्य गुड़ करेगा वो कार्य गन्ना नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो कार्य वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल करेगा वो वृक्ष नहीं कर पाएगा। इसलिए निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। बोले फल तो पेड़ पे होता है, नीचे कैसे आ गया? बोले शुकमुखात्, सुखदेव रूपी तोते ने इस फल में भी मुख लगाया है। देखिए, जिन लोगों ने अपने जीवन में तोते का जूठा खाया होगा उन्हें यह जानकारी होगी कि तोता जिस फल में मुख लगा दे वो फल खट्टा अथवा कच्चा नहीं रहता। तोता जिस फल में मुख लगा दे वो फल खट्टा अथवा कच्चा नहीं हो सकता। क्यों? अब दो बातें माननी पड़ेंगी। या तो ये मान लिया जाए कि तोता मुख लगाता ही उसी फल में है जो फल मीठा होता है, और या फिर ये मान लिया जाए कि तोते का मुख लग जाने से फल मीठा हो गया। दो में से एक तो मानना पड़ेगा। ऐसे ही इस वेद रूपी कल्प वृक्ष में उस शुकदेव रूपी तोते ने मुख लगाया है, इसलिए यह फल नीचे आया है। बोले भैया ये और बता दो कि फल में गुठली क्या है, छिलका क्या है? बोले इसमें ना तो गुठली है और ना ही छिलका है। ये पूरा का पूरा फल अमृत द्रव संयुतम, पूरा का पूरा फल अमृत रस से भरा हुआ है। तो क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा को पियो। अब आप बताइए, कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? बताइए। अब व्यास जी के दिमाग ही नहीं, लिख गए पियो। उधर माता जी कह रही कथा सुनी जाती है। तो अगर कथा सुनी जाती है तो श्रृणुत भागवतम रसमालयम लिख देते, इस कथा को सुनो। लेकिन वो तो कह रहे हैं पीबत भागवतम रसमालयम, माने इस कथा को पियो। तो पीने और सुनने में अंतर है। देखिए, पीना और सुनना, इन दोनों चीजों में अंतर है। इन दोनों कानों से, इस कान से सुनकर इस कान से जो चीज निकाल दी जाती है उसे सुनना कहते हैं, और इन दोनों कानों से सुनकर जो चीज हृदय में उतार ली जाती है उसे सुनना नहीं, उसे पीना कहते हैं। अब ये आप सोच लो कि ये कथा सुनने योग्य है कि पीने योग्य है, लेकिन कथा को पीना है। और आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खरवत् बततेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में कभी चित्त लगाकर भगवान की कथा को नहीं सुना, शुकदेव भगवान कहते हैं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उस व्यक्ति ने अपनी मां को व्यर्थ ही पीड़ा दी है, उसके आने की कोई जीव इस संसार में सार्थकता नहीं है। क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था, अगर आप अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तो आप ये ना समझें कि हम बहुत कर रहे हैं, कुछ नहीं किया आपने। बच्चों को तो बिल्ली भी पाल लेती है, बच्चों को तो कुत्ता भी पाल लेता है,
बंदर, जितने भी जीव हैं सब अपने बच्चों का भरण पोषण कर लेते हैं। भगवान ने मानव क्यों बनाया आपको? इसलिए क्योंकि मानव विवेकी है और विवेक से वह चिंतन कर सकता है कि हमें दुनिया में भगवान ने मानव बनाकर क्यों भेजा। इसलिए बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग भगवान शुकदेव ने किया कि आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरबत बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। इसलिए इस कथा को पीना है। अब पीने के बाद अगर ये लगने लगे कि बस 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 बहुत पी लिया, बहुत जान लिया, तो समझो कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं सुना। क्योंकि रामचरित जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जानतिन नाही, रस विशेष जानतिन नाही। जे हरि कथा सुनी नहीं कहा, जे हरि कथा सुनी नहीं कहा, श्रवण रंग अभिभवन समान, श्रवण रंग अभिभवन समान। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, उसके कान कान नहीं हैं, उसके कान सांपों के बिल के समान हैं। श्रवण रंध्र अभिभवन समान, श्रवण रंध्र अभिभवन समान, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानतिन नाही, रस विशेष जानतिन नाही, रस विशेष जानतिन नाही, रस विशेष जानतिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही। जिस व्यक्ति को ये लगे कि ये वाला चरित्र तो हमने बहुत सुना है, कई बार सुना है, सत्यता तो ये है कि उसने कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं जाना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्र को सुनकर जैसे ये लगे कि हमने बहुत सुन लिया, बहुत जान लिया, उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जाना। क्यों? इसलिए तो इसे पुराण कहा गया। इसीलिए इसे पुराण कहा गया। पुरा अपि नवम, जो पुराना होने के बाद भी नया लगे। पुराण क्यों कहा जाता है? पुरा अपि नवम, जो पुराना होने के बाद भी नया है वही पुराण है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुकदेव रूपी तोते ने मुख लगाया है, इसलिए यह फल नीचे आया है। और इस कथा को पियो कब तक? बोले आलयम, जब तक ये मानव का शरीर समाप्त न हो जाए, है ना? इस कथा को पीते। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। मुहु मुहु बार बार पियो। और देखो सबको बुलाया भी नहीं। इस कथा के जो रसिकाः, रसिक हैं, भावुक हैं, उन्हीं को बुलाया, सबको नहीं बुलाया। जैसे हम आप इस पवित्र प्रांगण में बैठकर भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही कल मैंने आपसे बताया था कि नैमिषारण्य के परम पवित्र तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे और उन ऋषियों के सम्मुख व्यास मंच पर सूत जी महाराज बैठे। सूत जी महाराज से उन शौनकादि ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए हैं। वो प्रश्न क्या है? बोले पहला प्रश्न है कि पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। इस संसार में मानव के परम कल्याण का साधन क्या है? इस संसार में मानव का कल्याण कैसे हो? पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। मानव के परम कल्याण का माध्यम क्या है, साधन क्या है? दूसरा प्रश्न है कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि माने प्रकार के देवी देवता,